एक बार की बात है, माँ पार्वती मिट्टी का एक खिलौना बना रही थी। जब वह खिलौना बन गया तो वह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माँ पार्वती को वह खिलौना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसमें जान डालकर एक जिंदा बच्चा बना दिया। वह उस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। फिर उन्होंने उस बच्चे का नाम गणेश रखा। माँ पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ खेलने लगी और अब देखते हैं आगे क्या होता है। गणेश, बेटा गणेश। आया माता, कहिए क्यों बुलाया? बेटा, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं बाहर ना आ जाऊँ तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। ठीक है माँ। ऐसे नहीं, वचन दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं आ पाएगा। माँ, मैं वचन देता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ शिवजी और नंदी आए, मगर शिवजी को ये पता नहीं था कि गणेश उनका ही पुत्र है। शिवजी घर के भीतर जाने लगे कि गणेश तुरंत बोल पड़े, रुकिए, आप भीतर नहीं जा सकते। क्या कह रहे हो बालक? जानते नहीं मैं कौन हूँ? आप जो भी हो, मगर मेरी माता ने कहा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न जाए और मैंने माता को वचन दिया है तो आप भीतर नहीं जा सकते। नन्हे बाल गणेश को इस तरह सामने खड़े हुए देखकर काफी नाराज हुए शिवजी और कहा, हट जाओ बालक, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं माता को वचन दे चुका हूँ। बालक को इस तरह हट करता देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को गणेश जी की ओर घुमाया। ये क्या, नन्हे गणेश का तो सिर धड़ से अलग हो गया और वो निर्जीव जमीन पर गिर पड़े। तब माता गौरी भीतर से बाहर आई और गणेश को जमीन पर इस तरह गिरा देखकर हैरान रह गई। बेटा गणेश, ये क्या हुआ तुम्हें? ये किसने किया? माता, ये शिवजी ने किया। माता गौरी शिवजी को हैरानी से देखने लगी। क्या कर दिया आपने? क्रोध में आपने अपने ही बेटे को मार डाला। मुझे मेरा गणेश वापस लाकर दीजिए, ये मेरा पुत्र है। मुझे माफ कर दो। जब गणेश मुझे भीतर आने नहीं दे रहा था तो मैं क्रोधित हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा लाकर दो। शिवजी कुछ देर सोचने के बाद नंदी की ओर देखकर कहने लगे, नंदी, मैं गणेश को जीवित कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो आप कहेंगे प्रभु, मैं वो जरूर करूँगा। जंगल की ओर जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी नजर आए उसका सर मेरे लिए लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदी तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में चलते चलते उसके सामने एक हाथी आ गया। जैसा कि उसने शिव जी से कहा था, उसने हाथी का सर काट कर अपने साथ ले लिया। मगर माता गौरी ने ये देखा तो कहा, हाथी का सर? इसे देखकर तो सभी मेरे पुत्र का मजाक उड़ाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत निडर है और आज मैं उसे वरदान देता हूँ कि आज से सभी इसे विघ्नहर्ता कहेंगे और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सभी को इसका नमन करना होगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। शिव जी ने अपनी शक्तियों से गणेश के शव पर हाथी का सर जोड़ दिया और उस दिन से हुआ हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म। आइए अब हम अपने अगले अध्याय में देखते हैं कि कैसे बने गणेश जी सारे देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे बुद्धिमान। गणेश जी को कार्तिकेय नाम का एक भाई था। दोनों की अच्छी जमती थी,
पर अन्य भाइयों की तरह इन दोनों भाइयों में भी कभी मतभेद या झगड़े होते थे। एक बार गणेश और कार्तिकेय जंगल में घूम रहे थे। वो फल देखो, कितना अनोखा है ना? हाँ, मैंने भी ऐसा फल कभी नहीं देखा। चलो फल तोड़ते हैं। दोनों पेड़ की तरफ भागे और एक साथ उस फल को स्पर्श किया। ये मेरा फल है, मैंने इसे पहले देखा। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया। दोनों फल के लिए झगड़ने लगे। दोनों वो फल बांटकर खाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस उस फल पर अपना हक जमाना था। फिर दोनों ने सोचा, क्यों ना माता पिता की मदद ले। वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। कैलाश पर जाने पर दोनों ने माता पिता को वो फल दिखाया। माँ, ये फल मेरा है, मैंने इसे पहले देखा है। नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे पहले स्पर्श किया है। फल देखकर भगवान शंकर ने कहा, अगर इस फल का असली हकदार इसका ग्रहण करे तो उसे अमरत्व तथा अतुलनीय बुद्धि प्राप्त होगी। माता पार्वती ने कहा, हम इस फल के 2 टुकड़े करके दोनों पुत्रों में बांट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक ही ये फल खाकर उसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। मैं छोटा हूँ तो ये फल मैं खाऊंगा। नहीं, मैं बड़ा हूँ, इस पर मेरा हक है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे लगता है हम नारद मुनि को बुलाएंगे, उनके पास इस बात का हल जरूर होगा। भगवान शंकर ने नारद मुनि को आवाज दी। पलक झपकते ही नारद मुनि हाजिर हुए। नारायण 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 नारायण। प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? देवी पार्वती ने उन्हें फल की सारी कहानी सुनाई। नारायण 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 नारायण। मैं इन दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का हकदार होगा। दोनों भाई मान गए। हमें मंजूर है। दोनों को विश्व के 3 चक्कर लगाने होंगे। जो 3 चक्कर लगाकर प्रथम कैलाश पर्वत पर हाजिर होगा, उसे विजयी घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम सुझाव लगता है। हमें चुनौती स्वीकार है। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठा और विश्व के चक्कर मारने निकल पड़ा। और यहाँ बाल गणेश कुछ सोचने लगा। मेरा वाहन मूषक तो उड़ नहीं सकता और कितना भी तेज दौड़े फिर भी मोर के सामने जीतना तो असंभव है। मुझे कुछ और सोचना होगा। बाल गणेश को एक कल्पना सूझी। वो मन ही मन मुस्कुराए। गणेश ने अपने माता पिता के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। सब तीर्थ है चरण में, चारों धाम यही है। सब तीर्थ है चरण में, चारों धाम यही है। माँ बाप से माँ बाप से माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तीन चक्कर लगाकर बाल गणेश माता पिता के सामने खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर पूर्ण किए, अब मुझे वो फल दे दीजिए ना। पर बेटा, तुमने तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाए, कैलाश छोड़कर तो तुम कहीं गए ही नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने विश्व के चक्कर लगाए? माता, विश्व के चक्कर लगाने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही विश्व है। तो आप दोनों मेरे विश्व हुए ना। जब मैंने आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, इसका मतलब कि मैंने विश्व के चक्कर लगाए।
और अपनी चुनौती पूर्ण की। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरा विश्व हो। भगवान शंकर और माता पार्वती को बाल गणेश की बातों में वास्तविकता दिखाई दी। उन्होंने गणेश को विजेता स्वीकार कर लिया। तभी कार्तिकेय भी वहां आया। माँ, पिताजी, मैंने विश्व के 3 चक्कर लगाए। बहुत अच्छे बेटा, पर गणेश ने तो ये चुनौती जीत ली है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो गणेश विश्व के चक्कर काटते हुए दिखाई ही नहीं दिया। तो फिर गणेश ये चुनौती कैसे जीता? नारद मुनि ने कार्तिकेय को समझाया कि गणेश ये चुनौती कैसे जीता। नारायण 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 नारायण। कार्तिकेय, किसी बालक के लिए संसार उसके माता पिता होते हैं और ये गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से साबित किया है और उन्होंने अपने माता पिता को अपना संसार समझकर उनके चारों ओर 3 चक्कर लगाए। इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे संसार के 3 चक्कर लगाए। इसलिए इस प्रतियोगिता के विजेता गणेश हुए। हाँ, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं। तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश।